अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लेक्चर नंबर 4 जो है वो पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर इसका 1 है और इसके फिर आगे मैंने कुछ पार्ट किए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशंस इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। ये आपको कुछ इक्वेशन दी हुई हैं, आपने क्या करना है कि इनको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। जैसे जब देखें, ये आपकी एक इक्वेशन उसने आपको दी हुई है, ये पोलर फॉर्म में दी हुई है उसने, क्योंकि इसमें आप देखें कि आपको आर भी नज़र आ रहा है और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको थीटा नज़र आ रही है। तो जहाँ पे आर और थीटा होता है ना, उसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म। तो ये उसने हमें पोलर फॉर्म में दी हुई है, आर और थीटा वाली फॉर्म। ठीक है, अगर किसी इक्वेशन में आर हो और ये थीटा हो तो इसको हम कहते हैं कि ये पोलर फॉर्म है। हमने इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जिसमें एक्स वाई आ रहा होगा। ये देखें, ये आंसर में वेरिएबल एक्स और वाई आ गया। एक्स वाई के साथ कांस्टेंट भी हो सकते हैं, जैसे 2a² है। तो अगर किसी इक्वेशन में आर और थीटा हो, अगर कोई इक्वेशन आर और थीटा की फॉर्म में लिखी हो, उसमें आर भी मौजूद हो, थीटा भी मौजूद हो, तो हम कहते हैं जी ये इसकी पोलर फॉर्म है। आर थीटा दोनों हो या दोनों में कोई एक हो, तो हम कहते हैं जी ये पोलर फॉर्म है। तो हमने उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है, या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हैं, यानी उसको एक्स और वाई की फॉर्म में चेंज करना है। तो ये इसको चेंज करते हैं जी, आर और थीटा है, इसको आर और थीटा को ख़त्म करके एक्स और वाई लेके आते हैं। सबसे पहले तो ये देखें, r² इज़ इक्वल टू a², वैसे ही है। ये जो साइन 2 थीटा है ना, इसकी वैल्यू होती है 2 sin थीटा cos थीटा। यह ठीक है, तो ये sin 2 थीटा की वैल्यू लगा दें, 2 sin थीटा cos थीटा। ये आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, साइन को पहले और cos को बाद में भी लिख लें। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ ये कि बेटा x की वैल्यू होती है r cos थीटा और y की वैल्यू होती है r sin थीटा। ये वैल्यू याद रखनी है। x किसके बराबर है? r cos थीटा। y किसके बराबर है? r sin थीटा। तो यहाँ से बेटा थीटा इधर ही, cos थीटा इधर ही रहेगा, r यहाँ इधर आके x के नीचे डिवाइड हो गया, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई x/r। और बेटा sin थीटा इधर ही रहेगा, r इधर आके y के नीचे आ गया, तो sin थीटा आ गया y/r। दो ये वैल्यू याद रखनी है और एक वैल्यू एक वैल्यू ये याद करनी है, r² किसके बराबर होता है? x² जमा y²। इन दोनों का स्क्वायर लेके जमा करेंगे ना, तो ये आ जाना। बहरहाल आपने ये r² की वैल्यू याद कर लेनी है, x² प्लस y²। अब बेटा आपने क्या करना है कि इधर वैल्यू लगा देनी है 1 के अंदर, पुट इन 1। r² की वैल्यू, ये r² है ना, r² की ये वैल्यू लगा दे, x² प्लस y²। आगे 2a² वैसे ही लिख लेना। उसके बाद आगे cos थीटा की जगह लिख देना है x/r। उसके बाद sin थीटा की जगह लिख देना y/r। ये आ गया 2a² xy।
नीचे आ गया आर स्क्वायर, फिर आ गया, फिर आर स्क्वायर की ये वैल्यू लगा दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये लगी। फिर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, ये इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका जवाब आ गया, रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गई। इसी तरह इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 क्या है कि आर की पावर 4 इज इक्वल टू साइन 4 थीटा इज इक्वल टू ए की पावर 4। ये भी आर थीटा में दिया हुआ है, एक्स वाई में इसको चेंज करना है। अच्छा, ये साइन 4 थीटा की वैल्यू होती है, साइन 2 थीटा किसके बराबर है, ये देखें बेटा पीछे पढ़ के आए हैं, साइन 2 थीटा बराबर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और बेटा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि साइन 4 थीटा किसके बराबर है, तो वो आप कहेंगे इधर 2 ही आना है, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। यानी अगर साइन 2 थीटा है ना, तो वो बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये 2 थीटा है, तो इधर एंगल आ रहा था थीटा, उसका आधा हाफ। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ साइन 4 थीटा, तो ये 2 ही रहना है, इसको 4 नहीं करना, ये 2 ही रहना है, 2 साइन, ये चूँकि 4 था तो इधर आ जाएगा 2 थीटा कॉस 2 थीटा। तो ये साइन 4 थीटा की ये वैल्यू लगा दी, ये 2 बाहर आ गया। उसके बाद बेटा जी ये आ गया साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा की दोबारा वैल्यू वो लगा दें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर आगे आ गया कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा की बेटा ये फार्मूला होता है, ये भी याद रखना है, ये लगा दें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट ईयर के फार्मूले याद करने हैं आपने। इधर आ गया ए की पावर 4, अब ये 2 और ये 2 4 हो गया, आर की पावर 4, बाकी वैसे लिख लें। अब बेटा जी वैल्यू लगा देनी है, वही वैल्यू जो पीछे बता के आया हूँ, यानी कि ये आपने लगा देना है। कॉस थीटा की जगह क्या लगाना है, एक्स ओवर आर। साइन थीटा की जगह क्या लगाना है, वाई ओवर आर। कॉस थीटा की जगह एक्स ओवर आर, साइन थीटा की जगह वाई ओवर आर। तो ये देखें जहाँ जहाँ कॉस थीटा है वहाँ लिख देना है एक्स ओवर आर, और जहाँ साइन थीटा है वहाँ लिख देना वाई ओवर आर। ये वैल्यू थोड़ी आगे पीछे होगी। अच्छा जी, अब ये आ गया 4 आर की पावर 4, ये एक्स वाई बटा आर स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर नीचे हो गया R4, ये R4 से कट गया, बाकी इसका जवाब आ गया। उसके बाद बेटा जी थर्ड पार्ट है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा का ये फार्मूला लगा दें, ये ऊपर भी लगाया कॉस 2 थीटा का फार्मूला। तो यहाँ भी कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया आर स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर बेटा वैल्यू लगाएं, कॉस थीटा की वैल्यू लगानी है एक्स ओवर आर, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू पीछे बताई है, बार बार नहीं मैं बता रहा। ये देखें, ये कॉस थीटा की जगह लिख देना है एक्स ओवर आर, साइन थीटा की जगह लिखना है वाई ओवर आर। तो अच्छा, ये ऊपर स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि कॉस के ऊपर स्क्वायर है ना, तो कॉस की वैल्यू है एक्स ओवर आर। अगर कॉस के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा दोनों के ऊपर। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, वाई ओवर आर। तो चूँकि साइन के ऊपर स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर हो जाएगी। अब आर स्क्वायर नीचे एलसीएम आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आर स्क्वायर की वैल्यू लगा दें, आर स्क्वायर की वैल्यू भी लगानी है। ये आर स्क्वायर की ये वाली वैल्यू, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इधर भी आर स्क्वायर की वैल्यू लगा दें। ये फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इधर जाके जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर बेटा 4 वाला पार्ट है। आर है जी 2a साइन थीटा टेंजेंट थीटा, आर इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा और कॉल थीटा। अब ये बटे नीचे वाला काज इधर आ जाएगा, आर के साथ आ जाएगा। बेटा जी कॉस थीटा की वैल्यू लगाएं, एक्स ओवर आर। साइन थीटा की वैल्यू लगाएं, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि साइन के ऊपर स्क्वायर है तो साइन की वैल्यू होती है वाई ओवर आर। ये बेटा आर 8 से कट गया, इधर आर स्क्वायर की वैल्यू अब लगा दे जो पहले आपको बताई है, तो ये इसका जवाब आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां पार्ट है कि आर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू लगाएं एक्स ओवर आर। यहाँ बेटा आर एलसीएम ले लें, आर एलसीएम आ गया तो आ जाएगा आर माइनस एक्स। ये आर फिर इधर आ गया, इधर आके ये हो गया आर स्क्वायर। अब वैल्यू लगा दें। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या लगानी है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आर स्क्वायर की वैल्यू लगाई। आर की वैल्यू क्या लगाएंगे? इस आर की वैल्यू क्या लगानी है? इस आर की वैल्यू देखो, आर स्क्वायर की वैल्यू ये है ना, अगर आप इसका जदर ले लें तो ये आर का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और इधर जदर ऐसे ही लगा देंगे, तो ये आर की वैल्यू ये लगा दें। अब ये एक्स इधर ले जाए, जदर वाली रकम अलहदा करें, बाकी अलहदा करें, बाद में जदर ख़त्म करें। जदर ख़त्म करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर ले लें, इसका स्क्वायर लेंगे तो जदर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बेटा जी पार्ट नंबर 6 है कि आर स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 36। फिर बेटा साइन की वैल्यू लगाएं वाई ओवर, तो ऊपर स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर हो जाएगा। कॉस की वैल्यू होती है कॉस थीटा की एक्स ओवर आर, ये चूँकि ऊपर स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर हो गया। नीचे एलसीएम ले लें आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से कट गया, बाकी जवाब आ गया। ये बेटा जी आर क्या होता है? ये 2 माइनस कॉल थीटा, ये 2 माइनस कॉल थीटा इधर आ गया। फिर बेटा काज की वैल्यू लगाएं एक्स ओवर आर, इधर एलसीएम ले लें, आर एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 2r माइनस एक्स। ये आर से कट गया, तो अब आर की वैल्यू लगा लें। ये देखो आर स्क्वायर की वैल्यू ये और आर की ये वैल्यू होगी, तो ये आर की वैल्यू लगा दें। बाद में ये जदर वाली रकम लहरा करें, ये इधर ले जाएं, इसका स्क्वायर ले लें, इसका स्क्वायर लेंगे तो 4, इसका लेंगे तो जदर कट जाएगा। तो आपका जवाब जो है बेटा इन सवालों में आर और थीटा होता है, तो आपने वहाँ से आर और थीटा दोनों को ख़त्म करके एक्स वाई की शक्ल में जवाब लेके आना। उसके बाद बेटा जी ये आर इधर वैल्यू लगाएं, वैसे ही हल कर दें, ये जवाब आ जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन शुरू हो गया दूसरा। ट्रांसफॉर्म द गिवन इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट। अब उसके ना उल्ट काम करना है बिल्कुल। पहले क्या था कि पोलर कोऑर्डिनेट में दिया हुआ था, आप उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते थे। अब रेक्टेंगुलर में दिया होगा, आपने उसको पोलर में चेंज करना है। यानी बेटा मतलब ये है कि पहले आपको रकम में ना आर और थीटा नज़र आ रहा होता था, तो आप वहाँ से आर और थीटा को ख़त्म करके एक्स वाई में जवाब लेके आते थे। अब एक्स वाई में रकम दी होगी, आपने वहाँ से एक्स वाई को ख़त्म करके आर थीटा में जवाब लेके आना। जैसे ये पहला क्वेश्चन है जी एक्स वाई इज इक्वल टू ए, पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। बेटा जी फिर वही वैल्यू याद करनी। एक्स किसके बराबर होता है? आर कॉल थीटा। वाई किसके बराबर होता है? आर साइन थीटा। यहाँ पे लगा दें, ये एक्स की जगह लगाएं आर कॉल थीटा, वाई की जगह लगाएं आर साइन थीटा। ये आर और आर स्क्वायर साइन थीटा कॉल थीटा। आर स्क्वायर इधर ही रहेगा, ये इधर आके इसके नीचे डिवाइड हो गया। अब ये देखो ए वैसे ही लिखें, बाकी 1 ओवर कॉस थीटा ये होता है सीकेंड थीटा, और 1 ओवर साइन थीटा ये होता है कोसेकेंड थीटा। फिर दूसरा पार्ट है जी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। वाई की वैल्यू लगाएं आर साइन थीटा, ऊपर स्क्वायर भी लगा दें।
4 एक्स की वैल्यू लगाएं आर कॉस थीटा, इनके स्केयर ले लें आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, ये ऐसे ही आ गया। अब बेटा ये आर स्केयर है, ये इधर आर है, एक आर काट जाएगा तो ये आर रह जाएगा, साइन स्केयर थीटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब साइन स्केयर थीटा को आप लिख सकते हैं ना साइन थीटा इंटू साइन थीटा, 4 वैसे ही आ गया। ये कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ये वाला ये होता है कॉट थीटा, यहाँ पे आना है कॉट थीटा, और 1 ओवर साइन थीटा ये होता है कोसेकेंट थीटा। इसी तरह इस पार्ट में आ जाए y इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स प्लस 1, तो ये x प्लस 1 इधर आ गया। फिर y की वैल्यू होती है r साइन थीटा और x की वैल्यू होती है r कॉस थीटा, ये लगा दें। यहाँ से बेटा जी ये वाला r और ये वाला r कट जाने हैं, बाकी ये बचना है। बाद में साइन थीटा को दूसरी साइड पे ले जाएं इधर, ये आ गया। अब ये होता है कॉस थीटा और साइन थीटा, ये होता है कॉट थीटा, और यहाँ पे भी कॉट थीटा, बाद में कॉस भी उधर आ गया कॉट थीटा, और ये भी क्या है कॉट थीटा, और यहाँ पे ना ये 1 ओवर कॉस थीटा ये हो जाना है सीकेंट थीटा। इसके बाद आगे आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये वाली रकम है एक्स वाई में है। फिर एक्स की जहाँ जहाँ एक्स लगा दे आर कॉस थीटा, वाई की जगह लगा दे आर साइन थीटा, तो ये आ जाएंगे। ये चूँकि ऊपर स्केयर है ना, तो इसलिए जब एक्स की वैल्यू लगाएंगे ना आर कॉस थीटा और वाई की आर साइन थीटा, तो ऊपर इनके स्केयर भी आ जाएंगे, क्योंकि ये स्केयर है एक्स वाई के ऊपर स्केयर है। अब यहाँ दोनों से आर स्केयर कॉमन ले लें दोनों से, बाकी वैसे लिख लें। ये बेटा 1 होता है, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा 1 के बराबर, और इन दोनों रकमों से ये वाली जो 2 हैं यहाँ से कॉमन ले लो, -2 आर, हाँ -2 आर कॉमन ले लो, तो बाकी पीछे ये बच जाएगा, और ये 7 वैसे ही इज इक्वल टू 0। उसके बाद पार्ट नंबर 5 है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। फिर बेटा वैल्यू लगाएं, एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा, और एक्स के ऊपर चूँकि स्केयर है तो इसके ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, और ये चूँकि ऊपर स्केयर है तो स्केयर आ जाएंगे, इधर भी वाई की वैल्यू लगाएं। ए स्केयर एक्स की वैल्यू लगाएं आर कॉस थीटा, इन दोनों से बेटा कॉमन ले लें आर स्केयर, ये 1 के बराबर होता है। ये वाला कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा ये 1 हो गया, बाकी ये आ गया। बेटा ये आर स्केयर इस आर स्केयर से कट जाएगा, बाकी ये आ गया, तो ये इधर आ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके हो गए हैं। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन आगे 1-2 पार्ट और है, तरीका आपको बता दिया, सेम इसी तरह से होने हैं, तो वो आप देख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपने मुझे जो है वो बता देना। और पिछले जो लेक्चर हुए थे 3, तो ये आपका लेक्चर नंबर 4 है। ये आप चारों लेक्चर जो है ना वो तैयार करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका टेस्ट मैंने लेना है इन चारों लेक्चर का।